आस्वादन करते भागवतम श्रवण करिवा ये पुण्य मन करा जाए। तबे टिके विचार करने को हेबो जहा पुण्य अटे ताको क्यों प्रकार भाव रे श्रवण करवा उचित। भागवतम रो श्रवण को क्यों प्रकार भाव रे सम्मान देवा उचित एवं जहाँ हमें श्रवण करुचे ताको क्यों प्रकार भाव रे केतिक गभीरतार सहित ग्रहण करवा ये विचार्य विषय अटे। केते टिके चिंता करवा भागवतम रो विषय को समस्ते तो भागवतम श्रवण करुले किंतु दुंदुभीर ही पाप क्षय होता। ये विषय को टिके आमे यदि गहिरतार सहित चिंता करवा तेबे आमे विषय वस्तुर गांभीर्यता को माप करि परिबो। आज ए विषय हठात मो भितरे आगत हेबार कारण एमिति प्रभात समय कार्य क्षेत्र रे जणे पुरोधा अधिकारी सहित एकांतरे भेट होबार गोटे सुजोग रहिला। दीर्घ 1 घंटार अधिक समय कथबार्ता हला। बहुत बड़ अधिकारी तांकर अधीन 5000 लोक काम करुछन्ते किंतु तंक सहित जो वार्तालाप रहिला अति दुखर सहित से प्रकाश करुछन्ते। जीवन समस्त समय मु अतिवाहित करदेली। आज मु जानी पारुनी जे मु ए स्थान रे भगवान मते क्यों कारण देइछन्ति। से निजे कहते मत क्यों कारण स्थान रे देइछन्ति किंतु यदि मु चिंता करी मु केबे हेले भगवान को स्मरण करिवार चिंता ही करी नहीं। से प्रकार भाव रे भगवान को स्मरण करियार हाँ एमती चिंता करी नहीं स्मरण करी नहीं किंतु आज मु चिंता करुची जे भगवान का स्मरण व्यतीत आउ रास्ता भी कौन अच्छे। से अवसर नेबे वो अल्प मास पर समय अतिक्रांत समय से चिंता करुचंती जो मु पुणी आउ थे कौन जगह जन्म होगी से कौन सुख ए प्रकार प्राप्त करी। आज मु गोटे प्रकार सुख को कम से कम धनर सुख को प्राप्त कर किंतु अन्य कौन सुख मो पाखे ना किंतु आगामी दिन में ए धनर सुख मो पाखे रही कि नहीं ये वास्तविकता। मनुष्य भितर चिंतन सदाबले आसी था किंतु मनुष्यर ये भाग्य होता है ये पुण्य होता है
एवं भगवानଙ୍କର ये आशीर्वाद जदि सही प्रकार परिवेश मिलला से चिंतन जदि ठीक समय रे आसीगला तेबे से मनुष्य भाग्यवान। या नुहे जे मत चिंता ही आसलानी तेबे मु भाग्यवान ना, चिंता केबे भी छाड़बनी। कहीं ना आम जो स्थान रहीचे ये स्थानटा हूँ चिंतार स्थानटा, ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखर आलय भितर रही कहवा जदि आम दुख प्राप्त करवा ही नहीं, ये केबे भी संभव नहीं। बहुत जन व्यक्ति सहित मो संपर्क रे आसी, बहुत जन व्यक्ति तंकर जीवन कहानी परिवार कथा कहती, किसी भी अभाव नहीं, किसी भी अभाव नहीं। अभाव कारण प्रायतः स्वयं सेमान निजे ही हितांती, सेमानंकर भाव सेमानंकर मन ही तंको अभाव भितरे बुड़ी रखिते। तो मनुष्य से भाव जदि परिवर्तन करि परिबो, मनुष्य से दुखर समुद्र रे जदि सेतु निर्माण करि परिबो, तेबे से दुख को स्पर्श करि परिबो नहीं, ताही सुख अटे। दुख को स्पर्श ना करिबा ताही सुख अटे। आपण रास्ता रे जाउछन्ते, रास्ता रे किछि वर्ज्य वस्तु गंदगी पड़ी, तो काहेकि पड़िला, ये पड़िबा उचित नथिला। आपण ताहा विचार्य करिबा बा विचार करिबा आपण को पुण्य देव ना, आपण से वर्ज्य वस्तु को बिना स्पर्श रे जदि आग को बढ़ी गले बा ताको अतिक्रम करी गले, ताहा आपण को शांति देव। टिके चिंता करिवा। दुखालय अशाश्वतम, ए स्थान रे सुख खोजिवा ही मायार बसर कारण। केमिति सुख प्राप्ति हो? यदि सुख प्राप्ति हवार विषय था तेबे आमे एठारे जन्म होता कहीं आमे तो से प्रकार चिंतन से प्रकार इच्छा करी सारी छे। अब देखी थी ना के जन माने बहुत माने तीखा माने राग, बहुत लुणी, बहुत खटा, एमती एमती कार कार माने पसंद थी। आप चिंता करुवे सी केमिति माने एते राग खाऊची, कहीं तार से से आनंद प्राप्त कर आवश्यक अनावश्यक चिंतन ऊर्धरे से सुख दुखर चिंतन रे ताको ग्रहण कर। मनुष्य मध्य से प्रकार से चिंता करी पारिला नहीं जे से होची ये शरीर नहीं आत्मा, एवं ये आत्माटा से परमात्मा अंश अटे। तेणु ये आत्मा से परमात्मा सहित ही रहा आवश्यक अटे। ये जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाइबा ये आवश्यक अटे। ये हूँ सत्य, ये हूँ आवश्यक, एवं यार विच्युत होउछि आमर इच्छा।
यार विच्युत होची हमर इच्छा ना नहीं सिनेमा रे केते तो बढ़िया टिके मजा लाउछ बहुत बढ़िया एसी अच्छी बसवा को बढ़िया गदी पड़ी बढ़िया लाउछ से सिनेमा टा बढ़िया था सिनेमार आनंद रे हम आनंदित होची जदि सिनेमा मु देखिबि ना सही प्रकार ही सिनेमा देखिबि केचन जने कहते अरे मुझे सिनेमा देखी मु सही प्रकार सिनेमा देखी अरे तोर जन्म सिनेमा देखा नुआ जन्मटा सिनेमा देखा नुआ आकु केबे चिंता करी थरे केबे अधे निज जीवन रे बा निजर वाक्य रे आमे प्रकाश करी जे मु परमात्मा अंश मुहली आत्मा अविनाशी आत्मा मु अध्यात्म मोर प्रकृति किंतु ए भूत प्रकृतिर संस्पर्श रे आसी मु मोर इंद्रियर कामना को मोर प्रकृति बा कामना मोर सब किछि कर देछि ये गभीर विचार जर विषय से व्यक्ति आज तंकर हृदय भितर ए प्रकार भावना थिला मु चिंता भी करि पार नथिली देखुली कथा होतली जहाँ किछि थिला किंतु व्यक्तिगत मिलन एवं चक्षु लोतकपूर्ण ये मनुष्य जीवन रे आज ना काली आसीपारे एवं जार आसु नहीं ताठर बड़ी दुर्भाग्य आउ किछि नहीं तो वास्तविक भागवतम मनुष्य भितरे तार प्रकृत भावना को जागृत करिवार ही प्रयास अटे ये व्यासदेवंकर प्रदत्त व्यासदेव माध्यम किंतु ये स्वयं भगवान प्रदत्त में भागवतम विषय में तो जानी से जहाँ भगवान प्रदान करते एवं जहाँ व्यासदेव से भीतर स्मरण कर पारते केवल से ही प्रदान कर तो ये भगवान प्रदत्त अटे तेणु आको आस्वादन करिवा चिंतन करिवा ये आम पाई निहाती आवश्यक अटे निहाती कण ये तो केवल ही आवश्यक अटे ये केवल ही आवश्यक अटे मनुष्य यदि एथिरो बाहर को बाहरिबा को चेष्टा करिबो तबे से जन्म मृत्यु चक्र रे केते जे घुरी बुलिबो तार हिसाब ही मिलिबो आमे देखिले जे ध्रुव महाराजंकर ज्येष्ठ पुत्र उत्कल संसार आगरे से जने मुक पागल किंतु आत्मचिंतन रे आत्मविभोर रे जी शांति सी जी स्थिर वास्तव रे मायायुक्त लोक माने तो पागल कहवा ये स्वागत ये स्वाभाविक राजा भी हेले नहीं आजिकल तो साधारण माने कौन से गोटे मेंबर है पार्लियामेंट मेंबर है मनुष्य कौन कौन करुच्छे आम देखुचे आम आखि आगे देखुचे
किंतु उत्कल भगवत स्मरण रे राजा भी हवा त्याग करदेले। धन संपत्ति ऐश्वर्य क्षमता राजा पाखे कौन नथिला, यौवन भी थिला, किंतु सबको सी त्याग कर देते। ये हूँ वास्तविक भगवत ज्ञान आस्वादन ये हूँ चिंता। बत्सर राजा होते एवं बत्सरंकर भार्या इष्टा छठी पुत्र जन्म देते एवं तंकर पुत्र पुष्पार्ण प्रभा एवं दोषा दुई कन्या को विवाह करथिले। दोषांकर जो संतान थिले व्युष्ट से पुष्करणी को विवाह करथिले एवं सर्वतेजा संतान को जन्म देते। सर्वतेजा आकुति को विवाह करथिले एवं चाक्षुष को जन्म देते एवं चाक्षुष 12टी पुत्र जन्म करथिले। 12टी पुत्रर सी जनक होते एवं सही 12टी पुत्र मानक भितरे कनिष्ठ पुत्र उल्लुक सी पुष्करणी विवाह करथिले एवं पुष्करणी उल्लुकंकर गर्भरे अंग जन्म नहीं। अंग सहित 6टी पुत्र जन्म नहीं। तो अंग सुनीता को विवाह करते एवं अंग एवं सुनीतांकर पवित्र गर्भरे कहीपर वर्तमान बेण जन्म एवं बेणंकर अत्याचार आचार आचार शून्य आचार विहीन अत्याचार एते निम्न स्तर थिला जे अंग बेण एवं माता को त्याग करिदे राजशासन प्रजा को त्याग करिदे बण को गमन करते। एवं बेण मुनिमानंकर ऊपर यही प्रकार अत्याचार करते जे सेमाने अतिष्ठ होई तांको अभिशाप देते एवं अभिशापर कारण बेणंकर मृत्यु होइतिला एवं राज्य राजा भी नहीं मुकुट भी नहीं। तेणु मुनि माने कण करथिले न तंकर दक्षिण कर मंथन रे पृथु को जन्म देथिले। मुनि मानंकर संस्पर्शर कारण पृथु देव अंश जन्म हेले। तो ये जो विषय वस्तु विदुरंक भितरे एक प्रकार जिज्ञासा सृष्टि करुछि। अधिकरु अधिक जानिवार इच्छा वृद्धि करुछि। केवल जानिवार बा अन्य माने कहिबे जे मो भागवतम
ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢୁଛି ବା ବୁଝୁଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୃଷ୍ଣା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଭଗବତ ତୃଷ୍ଣା। ଏବଂ ଭଗବତ ତୃଷ୍ଣା ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା। ଆଜି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେୟା ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି। ସେ ଆତ୍ମାଟା ତା ଆଉ ଥରେ ଯିବ ପୁଣି, ତ ମୁଁ ଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ସେଇ ସ୍ତର, ସେଇ ଚିନ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ ଗଭୀରତା ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେତିକି ଗଭୀରତା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେତିକି ଗଭୀର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ଏବଂ ଯେତେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ବା ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ସେତିକି ପ୍ରକଟ ହେବ, ସେତିକି ପ୍ରକଟ ହେବ। ଉତ୍କଳଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ରାଜସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲେ। କାହାକୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, କାଠାରୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ, ରାଜକୁମାରକୁ ଲୋକେ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜକୁମାରକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନ ମିଳିଲା। ତେବେ ବି ଦୀପର ଶିଖା ପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିର ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ବୈରାଗ୍ୟତାର କାରଣ। କିଂ ବାହୋ ବେନେ ଉଦ୍ଦିଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡಂ ଅଯୁଜନ୍ ଦଣ୍ଡ ବ୍ରତ ଧରେ ରାଗି ମୁନୟୋ ଧର୍ମ କୋବିଦା। ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ର ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ, ବେଣ ତ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ, ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ତ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବି ବେଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କଲେ? ରାଜା ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କାହିଁକି? ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ, ତାକୁ ରାଜା ନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ରୂପରେ ରାଜା କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଅଭିଶାପ। ये क्यों प्रकार परिस्थिति? नावध्येय प्रजापाल प्रजाभीर अगवान अपि जदोसौ लोकपालानां विभर्त्यो जह स्वतेजसा।
विदुर मैत्र मुनि को पचारुचंती प्रजापालक राजा राजा हेउचंती प्रजा मानंकर पालक प्रजा मानंकर पालन करिवा संतान परिपालन करिवा ये होची राजार प्रथम धर्म। तेणु राजा पापयुक्त हेले मध्य प्रजा माने राजा को अवज्ञा करि पारंती नाही। तार कारण हला जे क्षमा करिबा मझिरे तार कारण हला जे राजा पाखे क्षमता अच्छी शक्ति सामर्थ्य अच्छी धन धान्य अच्छी तेणु प्रजा माने अवज्ञा करते ना। एतत् आख्याहि मे ब्रह्मन् सुनितात् मजचेष्टितं श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावर वित्तमः। विदुर मैत्र मुनि को अनुनय विनय होई पचारुचंती एमिति नहीं जे आपण मते कहीं कहबेनी कहीं कहवा उचित जे आपण कहंतु या नहीं अनुनय विनय होचंती मन भितरे थिबा प्रश्नर आध्यात्मिक उत्तर पाइबा पाई विदुरंकर जो इच्छा शक्ति ताको आमे एठु बुझिवा दरकार ताको आमे भितर आग्रहण करवा दरकार। विदुर कहते हे प्रिय ब्राह्मण अपना भूत भविष्य घटी जाइथिबा एवं घटिबा को थिबा जानी पारुथिबा लोकमानक भितरे आपण हेउचंती अन्यतम। तेबे वर्तमान तो स्थिति हैला एही प्रकार किंतु ये काहे की हैला एवं आगो को कौन हेवार अच्छी से विषय मध्य मत टिके कहंतु जे बेण ए प्रकार काहे की हैला अंग परी राजर्षि तांकर पुण्य गर्भरे बेण परी ए प्रकार पुत्र जे कि मुनि ऋषि मानंकर अभिशाप प्राप्त मृत्यु है। मुनि ऋषि मानंकर कोपर कारण है वास्तव रे ए विषय को जानिवार मोर हृदय भितरे श्रद्धा उत्पन्न होची। तेणु मु आपणक से श्रद्धा भक्ति सहकार जिज्ञासा करुछि श्रवण करने को इच्छा करुछि आपण यही विषय मते कहतु। तो मैत्रेय मुनि कहते अंगो अश्वमेधं राजस्य राजहार महाकतुम ना जगुर्देवतास्तस्मिन् आहुता ब्रह्मवादिभिः। मैत्र मुनि कहते हे प्रिय विदुर वास्तव में जितेबले राजर्षि अंग गोटे अश्वमेध यज्ञर आयोजन करथिले।
ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୀକା ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱର ଅଶ୍ୱକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତୃତୀୟ ଋଗ୍ବେଦରେ ଦେଖିଲେ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରଥ ଏବଂ ଅଶ୍ୱ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଅଶ୍ୱ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱ ରୂପରେ ତୁଳନା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ, ଅଶ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଚଞ୍ଚଳତମ ପଶୁ, ସବୁଠାରୁ ଚଞ୍ଚଳ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁ ପାଖରେ ଜାଣିଥିବେ, ଅଶ୍ୱ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଚଞ୍ଚଳତା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିଥାଏ ଅଶ୍ୱ ଭିତରେ। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର। ଅଶ୍ୱ କେବଳ ଚଞ୍ଚଳତା ତାହା ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ସେୟା, କେବଳ ଚଞ୍ଚଳ ତାହା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମନା को त्याग କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଇଦଂ ନାମମ ଇଦଂ ନାରାୟଣାୟ। ତ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଜ୍ଞର କୌଣସି ଅଂଶ ନିଜର ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଜା ଏହି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦଜ୍ଞ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର वेद वर्णित पूजा पद्धति को अवलंबन करुचंती। समस्त देवतांकर यथोचित आहुति प्रदान करा जाउछि। तेबे भी यज्ञ रसपूर्ण नुहे। तार कारण हला जे देवता माने आहुति ग्रहण करुना। तमोर्चोवी स्मितास्तत्र यजमान मथर्तिजः हविसिं हुयमानानि न ते गृह्णन्ति देवता। यज्ञ करुथिवा ब्राह्मण माने आश्चर्य है एवं आश्चर्य हुई यजमान अंगं को कहले, हे राजन, आमे माने संकल्पित भावरे निष्ठार सहित
आवश्यक मंत्रर सहित एवं पद्धति सहित एमती नुहे जे शास्त्र पद्धति बाहर को आमर इच्छा अनुसार नहीं शास्त्र पद्धति अनुसार ही आमे यज्ञ घृताहुति करुछु किंतु देवतागण ताको ग्रहण करुना देवता माने ताहाको ग्रहण करुना राजन हविंस्य दुष्टानि श्रद्धया शादितानि ते छंदांसी अजात जामानि जोजितानि धृत प्रतेहि। हे राजन अपना ये समस्त हव्य वस्तु अति श्रद्धार सहित भक्तिर सहित से यज्ञ पुरुषंक निमंते संग्रह करिचंती एवं उचित विचार उचित धारा रे आपण संग्रह करिचंती तेणु ये सब किछि निर्दोष अटे ये दोष शून्य अटे किंतु आमे माने मध्य आपणक द्वारा वर्ण होई शास्त्रोक्त वेदोक्त मंत्र पद्धति अनुसारे यज्ञ कार्य संपन्न करुछ ये भी कौनसी दोषयुक्त नहीं तथापि मंत्र देवता मानक संतोष करि पारना है न विदामेह देवानां हेळनं वयमन्नपि जन्न गृह्णन्ति भागान स्वान जे देवाः कर्मशाखिनः। हे राजन ई यज्ञ रे देवता मानंको सूक्ष्म बिंदु रे बा कौन सी प्रकार अवहेला करा जाए नहीं विधि शास्त्रोक्त विधि नियम अनुसार समस्त देवतांकर आह्वान एवं सेमानंक निमंते उद्दिष्ट पूजा पर्वादि होम आहुति करिवा सत्य मत देवता माने आहुति ग्रहण करना निजर यज्ञ भाग को से ग्रहण करना वास्तव में देवता माने होचंती यज्ञ कर्मर साक्षी सेमानंकर अधिष्ठान व सेमानंकर संतोष विधान ही यज्ञ कर्म को समापन करता है नचेत यज्ञ कर्म नष्ट होता है पंड होता है। किंतु सेमाने निज निजर यज्ञ भाग को ग्रहण करूना आमे तो कौन सी प्रकार अपराध कौन सी प्रकार शास्त्र विहीन कर्म भी करना हो
अंगो दीजवतः श्रुत्वा यजमानः सुधर्मनः तत्प्रष्टुं व्यसृच द्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया। मैत्रेय मुनि कहउचंती जे यजमान राजर्षि अंग आचार्य मानंकर वर्ण करा जाइथिबा आचार्य मानंकर एही प्रकार उक्ति एही प्रकार मंतव्य को श्रवण करी दुख प्राप्त करे, दुखित एवं आचार्य मानक अनुमति प्राप्त करी मौन भंग कले। ये एक उचित शब्द अटे। जेतेबेले आमे यज्ञ लिप्त रही यज्ञानं जपयज्ञ शिवे ही पाए सेतेबेले आमे मौन रहिबा आवश्यक अटे, स्थिर रहिबा आवश्यक अटे। विदग्ध पद्धति रे यार वर्णना अछि। देवता जो प्रकार स्थिर, अग्नि स्थिर, आचार्य स्थिर, यजमान स्थिर एवं जो कलश बसा जाइए से स्थिर। कलश, दीप, अग्नि, देवता तीन, आचार्य एवं यजमान पांच, ये पांच जन सदाबले स्थिर रही वेदोक्त कर्मकांड को संपादन करिथा एवं यज्ञ समय रे संपूर्ण मौन रहिबा ये विधि अटे। आजिकल तो यज्ञ समय कथा 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 हुई करता ये वास्तविक यज्ञ समय संपूर्ण मौन रहिबा। यदि मौन ना रहिबा तेबे यज्ञर आहुति आमको फल प्रदान कर पारे। तो अंग राजर्षि मौन थिले एवं आचार्य मानकर अनुमति भिक्षा करी से निजर मौन को भंग कले एवं यार कारण देवता माने न आसीबार यज्ञ भाग को ग्रहण न करिवार वास्तविक कारण एवं सही कारण सहित निजर दोष जो संपर्क ताहा ब्राह्मण मानक ठारू जिज्ञासा कले। तो ब्राह्मण माने जिज्ञासा करी पचारुचंती अंग नागचंती आहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहानिह सदा सस्पतयो वृता किम बद्यं मया कृतं। राजा अंग पुरोहित मान को जिज्ञासा करुचंती हे पुरोहित गण देवता माने ए यज्ञर आहुत होई सुधा देवता मान को ए यज्ञ रे आहुत माने आवाहन करिबा पर मध्य से माने निजर यज्ञ भाग को ग्रहण करुना। यार वास्तविक कारण कौन बा मोर किछि बड़ा धरणर भूल रही जाइछि
ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କାରଣ ଜାଣିଲେ ତାର ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗରାଜା ଏହାର କାରଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସଦସ୍ପତୟ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନରଦେବେହ ଭବତୋ ନାଘଂ ତାବନ୍ ମନାଗ ସ୍ଥିତଂ ଅସ୍ତେକଂ ପ୍ରାକ୍ତନମଘଂ ଯଦି ହେଦୃକ୍ ତ୍ୱଂ ପ୍ରଜଃ। हे राजन, ए जन्म रे आपण किंचित भी पाप करिना, आपण पुण्य अटत, किंतु पूर्व जन्म कृत किछि पाप रही। सही कारण आपण अपुत्रिक भी अटंती, आपण धार्मिक होई मध्य अपुत्रिक अटंती। पुत्रहीन गृहं शून्य, पुत्रहीन गृह शून्य करिता। पितृपुरुषों को नरकर उद्धार करिवार सुजोग नष्ट कर देते, एवं आपण पुत्र शून्य अटंती। तो आपण पाखे किछि पापर कारण रही। तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजन्नुप इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभोग। अतएव हे राजन, आपण कामनापूर्ण यज्ञ करंतु। आपण यज्ञ साधारणतः निष्काम है, किंतु कामनापूर्ण यज्ञ मनुष्य पापर प्रायश्चित करिଥାଏ। तेणु आपण प्रथमे कामनापूर्ण यज्ञ करंतु। एवं से यज्ञ माध्यम आपण पुत्र लाभ करते, तेबे आपणकर कृत पापर प्रायश्चित हो पारे। कृत पापर प्रायश्चित हो पारे एवं आपण पुत्र प्राप्त कर पारे। यथा स्वभाग ध्येयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः जत् यज्ञ पुरुषः साक्षात् पत्याय हरिवृतः। आपण पुत्र लाभार्थे पुत्र प्राप्त निमंते यज्ञ करी सही साक्षात परमात्मा यज्ञ पुरुषों को आह्वान करते, से हरिंकर चरण रे शरण जद्वारा समस्त देवतांगर अधिकारी हरि कर आवाहन रे देवता माने मध्य आसी निजर यज्ञ भाग को ग्रहण करिवे। वास्तव रे हे राजन, तांग स्थान कामान हरि दर्द जान जान कामयते जनः आराधितो जति वैसा तथा पुंसांग फलोदया। मनुष्य जहाँ कामना करी थाए भगवान श्री हरि मनुष्यर से कामना को पूर्ण करी था। ततः जो व्यक्ति वेदत्व मंत्र विधि अनुसार यज्ञ करी से यज्ञ पुरुषंकर आराधना करी थाए, तो जो निमंते से आराधना करी थाए तारा आराधना पूर्ण हुई।
अर्थात तार कामना पूर्ण हो।